दोस्तों हम बचपन से ही नटराज और अप्सरा की पेंसिल यूज करते हुए बड़े हुए हैं और जिसके पास अप्सरा की पेंसिल होती थी वो हमेशा अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता था जिनके पास नटराज की पेंसिल हुआ करती थी। लेकिन कमाल की बात दोस्तों ये है कि ये दोनों टाइप की पेंसिल एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ये दोनों हिंदुस्तान पेंसिल के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों इस कंपनी की यादें बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये हमारे आज़ादी के आसपास से जुड़ी हुई हैं इनकी कंपनी की यादें। और अगर मैं आपको बता दूं आज की डेट में हिंदुस्तान पेंसिल इंडिया में करीब 85 लाख पेंसिल रोज मैन्युफैक्चर किया करती है। वहीं 10 लाख से ज़्यादा ये पेन रोज के बनाया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तान पेंसिल की पूरी कहानी को। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। उस समय सुई से लेकर रेलगाड़ी के पहिए तक विदेशों से बन के आया करते थे। इन्हीं में एक प्रोडक्ट पेंसिल भी हुआ करता था। पेंसिल की बहुत ज्यादा नीड हुआ करती थी भारत में। तो ये जर्मनी हो गया और जापान हो गया, इन सब तरह के देशों से ये पेंसिल बन के भारत में आया करती थी। 1939-40 के आसपास ये करीब 6.5 लाख रुपए की पेंसिल भारत में इंपोर्ट हुआ करती थी। और वहीं अचानक से आता है द्वितीय विश्व युद्ध जब, तो उस समय पेंसिल का सप्लाई बाहर से आना बंद हो गया था। तो भारत के जो कारोबारी थे उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू करते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगाए गए, भारतीयों ने प्लांट लगाए अपने कलकत्ता, चेन्नई जैसी जगहों पे छोटे छोटे प्लांट लगाए गए और इस पे पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की गई। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और फिर से पेंसिल का आयात जर्मनी और जापान जैसे देशों से होना शुरू हो जाता है। और अब भारत के जो छोटे कारोबारी थे उनका कंपटीशन सीधा विदेशी पेंसिलों से होने लगा। तो भारत के जो पेंसिलें बना करती थी वो जल्दी टूट जाया करती थी और बाहर से आने वाली पेंसिलें बहुत दिनों तक चला करती थी। अब भारत के जो कारोबारी जो कुछ काम कर रहे थे उनका धंधा एकदम चौपट होने लगा। उन्होंने अंग्रेज सरकार से गुहार लगाई कि आप बंद करिए बाहर से आने वाली पेंसिलों के आयात पे आप थोड़ा पकड़ बनाइए ताकि हम थोड़ा सा मार्केट में डेवलप कर सकें। लेकिन अंग्रेज उसको मानने को तैयार नहीं थे। फिर हम आजाद हो जाते हैं दोस्तों और उसके बाद भारत सरकार जब हमारी बनती है तो भारत सरकार इस चीज को समझती है और उन्होंने कई सारे आयात पर प्रतिबंध लगाया ताकि पेंसिल पेन भारत की अपनी खुद की बन सके और भारत के कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों आजादी के बाद इसी समय 3 दोस्त रहते हैं, बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुख। ये तीनों विदेश जाते हैं और जर्मनी से ये पेंसिल बनाने की टेक्निक सीख